हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए थे सिवाय एक के, वो था जज का कमीशन। वो तभी कैलकुलेट होगा जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक इनर एडजस्टमेंट है जो कि है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में डेट दी गई हुई है 1 अप्रैल 2016, यानी कि 6% जो है इंटरेस्ट रिसीवेबल है 10,000 के ऊपर 6% यानी कि 600 इंटरेस्ट जो है हमें मिलने वाला है। अब ट्रायल बैलेंस में एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 दिया हुआ है, यानी कि ये जो 300 है वो इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट था 600, 300 मिल चुका है, तो बाकी जो है आउटस्टैंडिंग 300। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के लिए है इनकम, दैट्स व्हाई पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300। ये वो 300 है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब टोटल तो 600 है, आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 300, यानी ये क्या है रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 एंड द आउटर कॉलम में 600। अब ये जो 300 है आउटस्टैंडिंग, उसकी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पे रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300। क्या है हमारी असेट, हमारी इनकम है, लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, रिसीवेबल है, इसलिए असेट साइड। अब ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम पुटअप करते जाते हैं ये अकाउंट में से। फर्स्ट है ड्रॉइंग यश एंड जश। ड्रॉइंग आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ड्रॉइंग यश का ड्रॉइंग है 8000 एंड जश का है 4000। उसके बाद है स्टॉक 1 अप्रैल 2016, यानी कि कौन सा स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 24,000। उसके बाद है कस्टमर्स, हमने लिख लिए हैं। उसके बाद है परचेज। परचेज अभी इनर कॉलम में लिखनी है क्योंकि सारे एडजस्टमेंट उसके बाद होंगे। परचेज हमने ये लिख लिया था और उसमें से माइनस भी कर दिया था जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुके थे फायर में वो। फिर वेजेस हमने वो एडजस्टमेंट कर लिया है। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 6,000। फिर है इन्वेस्टमेंट अभी हमने किया। उसके बाद है सैलरी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड सैलरी 12,000। उसके बाद है कैश बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड कैश बैलेंस 3,500। उसके बाद है डिस्काउंट अलोन, वो जो डिस्काउंट रिजर्व वाला हमने एडजस्टमेंट किया था तब ये हमने लिख लिया था। अभी गुड्स रिटर्न, अब गुड्स रिटर्न डेबिट है, यानी कि ये कौन सा गुड्स रिटर्न है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में 2400 माइनस फिर पेटेल ये हमने लिख लिया है, यहाँ पे फॉर्मेट लिख लिया था, ये दो लिखा था। अब ये 400 ट्रायल बैलेंस वाली है तो ये यहाँ पे पुटअप करनी है। फिर है स्टेशनरी एक्सपेंस, वो हमने एडजस्टमेंट कर लिया था। फिर है ऑफिस एक्सपेंस 2300 पीएनएल डेबिट ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद है मोटर कार, वी हैव डन द एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। फिर है बिल्डिंग 60,200 बैलेंस शीट असेट साइड। उसके बाद है प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, प्रीपेड है यानी कि क्या हुआ असेट, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस 1200। ये डेबिट साइड की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड। सबसे पहले है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यश की कैपिटल है 50,000 एंड जश की कैपिटल है 40,000। फिर है सप्लायर, सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स, सप्लायर्स बैलेंस शीट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड 16,400। उसके बाद है सेल्स, सेल्स हमने लिख लिया है, अमाउंट लिख देते हैं 2,04,000। फिर है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने अभी एंट्री की। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी BOD 24,260।
फिर है गुड्स रिटर्न, क्रेडिट साइड गुड्स रिटर्न है, यानी ये कौन सा गुड्स रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न डेबिट मीन्स सेल्स रिटर्न एंड गुड्स रिटर्न क्रेडिट मीन्स परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है 2800, तो परचेज में से माइनस करना है परचेज रिटर्न, द अमाउंट इज 2800। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड, इनकम है, ये हमने कर लिया था एडजस्टमेंट। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड 400, डिस्काउंट रिसीव्ड उसमें भी एडजस्टमेंट था, जो आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट वाला वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद है वेंटेज रिजर्व, वेंटेज रिजर्व कौन सी है, ये ट्रायल बैलेंस वाली 2000। फिर गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कहाँ पे लिखेंगे, परचेज में से माइनस गुड्स विथड्रॉन 740 एंड लास्ट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। एक ही एंट्री होगी, कहाँ पे होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब सारे कैलकुलेशन हो गए हैं, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों का टोटल आएगा 2,13,600। सेम टोटल यहाँ पे पुटअप करना है, इसमें से माइनस करना है ये सारा अमाउंट, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, कितना मिलेगा 62,740, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पे ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 62,740। अब इस सबका टोटल आएगा 64,180, सेम यहाँ पे 64,180, उसमें से ये डेबिट अमाउंट जो है सारी वो माइनस करनी है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट मिलेगा जिसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट 40,248। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L अप्रोप्रिएशन बाय P&L नेट प्रॉफिट, एंट्री मींस नेट प्रॉफिट कितना हुआ 40,248, ये 600 प्लस 40,848। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बाकी था, कौन सा, कमीशन ऑफ जज। अब ये कमीशन कौन से प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होगा, देखो ये नेट प्रॉफिट हुआ, उसमें प्लस किया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि ये जो है कंपनी की इनकम है, राइट, उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इतने प्रॉफिट में से कंपनी जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी, कंपनी के लिए क्या हुआ एक्सपेंस, तो इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस होगा, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 36,348। 36,348 कहाँ से आया, 14,248 प्लस 600 माइनस 4,500, ऐसा करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 36,348, यानी कि अभी तक हमारा प्रॉफिट कितना है, इतना। तो ये प्रॉफिट के ऊपर कमीशन कैलकुलेट होगा जज का। अब कमीशन जो है वो आफ्टर डिडक्शन है, तो जैसे मैंने पहले सिखाया था, कैसे लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इधर 10 है तो इधर 110। अब इस तरह से अगर हम प्रॉफिट काउंट करेंगे तो जज को जो है कमीशन मिलेगा 3,304.36, यानी कि 3,304। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया, ये जज को कमीशन देना, लेकिन किस प्रॉफिट के ऊपर, अभी तक कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसके ऊपर अमाउंट कौन सी ली, ये प्लस ये माइनस ये, उसके ऊपर 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, इस तरह से करेंगे तो जज को कमीशन मिलेगा 3,304। और ये जो कमीशन है वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस, दैट्स व्हाई डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये हमने जो एडजस्टमेंट किया उसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जज को कमीशन मिलेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम, तो बाय कमीशन करके जज के अकाउंट में जाएगा 3304। अब सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को करते हैं क्लोज, यहाँ पे टोटल आएगा 40,848, सेम हियर, एंड
डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा 33,034। अब दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2। यश को मिलेगा 16,522, सेम यश को 16,522। ये डिविजिबल प्रॉफिट की दूसरी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय P&L अप्रोप्रिएशन 16,522, 16,522। अब ये दो कॉलम का टोटल माइनस ये दो कॉलम का टोटल, इस तरह से करेंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मिलेगी यश की 60,622, जश की क्लोजिंग बैलेंस मिलेगी 57,626। कहाँ पुटअप करना है, बैलेंस शीट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, कैपिटल ऑफ यश एंड जश, कैपिटल ऑफ यश एंड जश। 16,622, 57,626 का टोटल जाएगा बाहर। ये कौन सी बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। ये टोटल जाएगा यहाँ पे 1,18,248। अब ये पुटअप किया, अब क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल टैली हो रहा है, दोनों साइड का टोटल आएगा 1,68,108, 1,68,108। ये सारा हमने लिख लिया था। अब क्या लिखा, सिर्फ कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर यश एंड जश। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट। आई होप ये पूरा सम आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। थैंक यू।